फरवरी 2022, अटलांटिक ओशन, बीचों बीच, कोई जमीन नहीं, कोई किनारा नहीं, सिर्फ पानी और एक जहाज। उस जहाज का नाम था फेलिसिटी एस, 200 मीटर लंबा, 60,000 टन भारी, जापान की मित्सुई ओएसके लाइंस कंपनी का, और उसके अंदर था एक खजाना, लंबोर्गिनी अवेंटाडोर। हर एक की कीमत 3.5 करोड़ रुपए। पोर्शे 911 जी T3, बेंटली कॉन्टिनेंटल GT, ऑडी ई-ट्रॉन स्पोर्टबैक, 3,965 गाड़ियां एक जहाज में, कुल मिलाकर कीमत 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा। और फिर बस एक चिंगारी, और 13 दिन में यह सारा खजाना, यह सारे सपने, यह सारी मेहनत समुद्र की 9,800 फीट गहराई में दफन हो गई। आज मैं आपको उस रात की कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो रात जब दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग डिजास्टर हुई। लेकिन यह सिर्फ गाड़ियों के डूबने की कहानी नहीं है, यह कहानी है एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसे हम सब भविष्य कह रहे हैं, लेकिन जो एक अनसुलझा खतरा लेकर चलती है। एक ऐसे कॉरपोरेशन की जिसने सालों तक सच्चाई छुपाई, और उन आम लोगों की जिनके सपने उस समुद्र में डूब गए। आज हम 3 बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला, फेलिसिटी एस में आग कैसे लगी और 13 दिन तक वो क्यों नहीं बुझी। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो छुपी हुई सच्चाई जो मैन्युफैक्चरर्स कभी नहीं बताते। तीसरा, इस डिजास्टर के पीछे जिम्मेदार कौन है और क्या न्याय हुआ। तो बैठ जाइए, पानी की बोतल रख दीजिए, क्योंकि यह स्टोरी आपको हिला देगी। 10 फरवरी 2022, जर्मनी का एम्डन बंदरगाह। सुबह के वक्त एक विशालकाय जहाज धीरे धीरे बंदरगाह से निकल रहा है। फेलिसिटी एस एक प्योर कार कैरियर, यानी ऐसा जहाज जो सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां ढोने के लिए बना है। इसकी लंबाई थी 200 मीटर, मतलब 2 फुटबॉल फील्ड्स को जोड़ दो। यह जहाज उससे भी लंबा था। इसका वजन था 60,000 टन, और अंदर थी एक ऐसी दुनिया जो बाहर से कोई देख नहीं सकता। डेक के बाद डेक, लेवल के बाद लेवल, गाड़ियां खड़ी हैं एकदम नई, चमचमाती, शोरूम फ्रेश। 1,944 ऑडीज, 1,117 पोर्शेस, 561 फोल्क्सवैगन्स, 189 बेंटलीज और 85 लैम्बोर्गिनीज, कुल 3,965 गाड़ियां। और उनमें से 15 गाड़ियां थीं जो इतिहास में दर्ज होने वाली थीं किसी और कारण से। 15 लंबोर्गिनी अवेंटाडोर LP 784 उल्टीमाए। दुनिया में आखिरी बार बना यह मॉडल। प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद हो चुका था। हर एक की कीमत 4 करोड़ रुपए से ज्यादा, और ये 15 गाड़ियां जिनके मालिक दुनिया के कोने कोने में बैठे महीनों से इनका इंतजार कर रहे थे, इस जहाज पर थीं। मंजिल थी अमेरिका का डेविसविल, रोड आइलैंड। रास्ता था नॉर्थ अटलांटिक ओशन। अनुमानित समय लगभग 14 से 15 दिन। 16 फरवरी 2022, वो सुबह जहाज को निकले 6 दिन हो चुके हैं। फेलिसिटी एस अब अटलांटिक ओशन के बीच में है, पोर्चुगल के अजोर्स आइलैंड से 320 किलोमीटर दूर। 22 क्रू मेंबर्स अपनी अपनी ड्यूटी पर हैं। कैप्टन और उसकी टीम को कोई शक नहीं, यह एक रूटीन वॉयज है। तभी अलार्म बजता है। कार्गो होल्ड नंबर 4 से धुआं उठ रहा है, धुआं जो अब धीरे धीरे काली लपटों में बदल रहा है। फायर सप्रेशन सिस्टम्स एक्टिवेट होते हैं, लेकिन आग थमती नहीं। कैप्टन तुरंत पोर्चुगीज नेवी को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता है, SOS, मेडे। पोर्चुगीज नेवी का पेट्रोल शिप NRP सेटूबाल एजोर्स से 170 किलोमीटर दूर था। वो तुरंत रवाना हो गया। हेलीकॉप्टर भेजे गए, कोस्ट गार्ड अलर्ट हो गई, और 22 क्रू मेंबर्स को आदेश दिया गया, जहाज छोड़ो। 22 लोग एक एक करके लाइफ जैकेट्स पहनकर समुद्र की ठंडी लहरों में हेलीकॉप्टर ने उन्हें बाहर निकाला। सब सुरक्षित बच गए। यह अच्छी खबर थी। लेकिन अब जहाज फेलिसिटी एस बिना किसी के बीच समुद्र में जल रहा था। 17 फरवरी आग और तेज। 18 फरवरी पूरा कार्गो होल्ड जल रहा है। 19, 20, 21 फरवरी धुएं का एक काला बादल अटलांटिक के ऊपर छा गया है। वर्ल्ड की बड़ी बड़ी सैल्वेज कंपनीज बुलाई गईं। नेदरलैंड्स की SMIT सैल्वेज, दुनिया की सबसे बेहतरीन मैरीटाइम रेस्क्यू कंपनी। बड़े बड़े टग बोट्स भेजे गए। उनमें लगे थे इंडस्ट्रियल फायर फाइटिंग वाटर कैनन्स। वो जहाज के हल को पानी से ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नजदीक जाना मुमकिन नहीं था। आग इतनी तेज थी कि रेस्क्यू टीम्स सिर्फ बाहर से देख सकती थीं। अंदर जाना मौत का सौदा था। 22 फरवरी पोर्चुगीज नेवी के कैप्टन जुआओ मेंदेस कैबेसास ने बताया, आग थोड़ी कम हुई है, जलाने के लिए कुछ बचा नहीं। 25 फरवरी
आग आखिरकार बुझ गई 13 दिन बाद। लेकिन जो बचा था वो एक जली हुई, जंग लगी, बेजान लाश थी। जहाज की नहीं, सपनों की। 24 फरवरी को टगबोट्स ने फेलिसिटी एस को खींचना शुरू किया किसी सुरक्षित बंदरगाह की तरफ, लेकिन जहाज बहुत डैमेज हो चुका था। 1 मार्च 2022 सुबह के 9 बज रहे थे। मौसम खराब था, समुद्र में ऊंची लहरें थीं। फेलिसिटी एस अचानक 45 डिग्री स्टारबोर्ड की तरफ झुकने लगा। टगबोट ऑपरेटर्स चाहते थे वो बचाए उसे, लेकिन नहीं हुआ। फेलिसिटी एस डूब गया 9,842 फीट गहरे अटलांटिक ओशन की अंधेरी, ठंडी, अनंत गहराई में। 3,965 गाड़ियां हमेशा के लिए। पोर्चुगीज नेवी के जवानों ने बाद में बताया, समुद्र की सतह पर सिर्फ कुछ मलबा था, कुछ तेल था और एक साइलेंट ओशन। लेकिन यहां एक सवाल था जो दुनिया पूछ रही थी, आग इतनी बेकाबू क्यों थी? 13 दिन में बुझी क्यों नहीं? प्रोफेशनल सैल्वेज टीम्स, नेवी, कोस्ट गार्ड सब बेबस क्यों थे? इसका जवाब छुपा था उन गाड़ियों में जो उस जहाज पर थीं, और यह जवाब दुनिया के लिए एक चेतावनी था। फेलिसिटी एस पर सिर्फ पेट्रोल गाड़ियां नहीं थीं, उनमें थे ऑडी ई-ट्रॉन स्पोर्टबैक्स और दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिनमें लगी थीं लिथियम आयन बैटरीज। दुनिया इन्हें फ्यूचर का वाहन कहती है। क्लीन एनर्जी, जीरो इमिशंस, सस्टेनेबल फ्यूचर। इंडिया में भी ईवी रेवोल्यूशन आ रहा है। ओला इलेक्ट्रिक, टाटा, महिंद्रा सब ईवी की दौड़ में हैं, और बात सही भी है। लेकिन ईवी के बारे में एक ऐसी सच्चाई है जो मैन्युफैक्चरर्स आपको कभी हाईलाइट नहीं करते, जो ब्रोचर्स में नहीं लिखी, जो एड्स में नहीं दिखती, और जो फेलिसिटी एस की आग ने दुनिया के सामने उघाड़ कर रख दी। हर इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक लिथियम आयन बैटरी पैक होता है। टेस्ला की मॉडल एस में लगभग 7,000 छोटी छोटी बैटरी सेल्स होती हैं। ऑडी ई-ट्रॉन में भी हंड्रेड्स ऑफ सेल्स। ये बैटरीज बहुत एफिशिएंट हैं, लेकिन जब इनमें आग लगती है तो एक प्रोसेस शुरू होती है जिसे साइंटिस्ट्स कहते हैं थर्मल रनअवे। क्या है? जब एक बैटरी सेल ज्यादा गर्म होती है तो वो खुद और हीट रिलीज करने लगती है। इससे नेबरिंग सेल्स भी गर्म होती हैं, वो सेल्स भी हीट रिलीज करती हैं। यह एक चेन रिएक्शन है, एक डोमिनो इफेक्ट, और इसे रोकना नॉर्मल तरीकों से लगभग नामुमकिन है। पारंपरिक आग में फोम, CO2, ड्राई पाउडर काम करते हैं, लेकिन लिथियम आयन बैटरी फायर में इनमें से कोई काम नहीं करता। एक सिंगल ईवी की बैटरी फायर बुझाने के लिए कभी कभी 30,000 से 1,50,000 लीटर पानी चाहिए होता है, और वो पानी सीधे बैटरी सेल्स पर डालना पड़ता है। बस तब और तभी आग बुझती है। अब फेलिसिटी एस के सिनारियो में लाते हैं यह इंफॉर्मेशन। जहाज पर थे वोल्क्सवैगन ID4 और ऑडी ई-ट्रॉन, दोनों पूरी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ऑडी ई-ट्रॉन की बैटरी का वजन होता है 700 किलोग्राम। अब मान लीजिए एक कार्गो डेक पर 200 EVs खड़ी हैं। एक में थर्मल रनअवे शुरू होती है, वो बगल वाली को हीट देती है, वो उससे बगल वाली को, और जहाज के बंद मेटल कार्गो होल्ड में जहां हवा भी नहीं है, यह आग एक ऐसे इन्फर्नो में बदल जाती है जिसे कोई नहीं बुझा सकता। फेलिसिटी एस में आग लगने के बाद अजोर्स के हार्बर मास्टर ने रॉयटर्स को बताया, lithium ion batteries in electric cars had ignited and the fire could only be extinguished with special equipment. Special equipment जो उस जहाज पर था नहीं, जो किसी भी कार कैरियर जहाज पर नहीं था, क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री ने इसकी जरूरत नहीं सोची थी। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, शिपिंग इंडस्ट्री और ईवी का खतरनाक मेल। दुनिया में ईवी का बूम आया 2018 से 2020 के बाद से। ऑटोमेकर्स ने टारगेट रखा 2030 तक 50% इलेक्ट्रिक, 2040 तक 80%। यूरोप में पेट्रोल कार्स पर 2035 तक बैन की बात हो रही है, लेकिन इन गाड़ियों को यूरोप से अमेरिका, एशिया से ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंचाएंगे? जहाज से, उन्हीं कार कैरियर जहाजों से जो पिछले 50 साल से चल रहे हैं, जिनकी फायर सेफ्टी सिस्टम्स पेट्रोल एरा के लिए बनी थीं। मैरीटाइम एक्सपर्ट्स ने एक अलार्मिंग पैटर्न नोटिस किया। 2022 फेलिसिटी एस 3,965 कार सहित डूबा। अटलांटिक ओशन 2023 फ्रीमैंटल हाईवे, नेदरलैंड्स के पास ईवी फायर, एक फायर फाइटर की मौत। 2024 और इंसिडेंट्स 2025 मॉर्निंग माइडस 3,000 कार्स, $559 मिलियन लॉस। यह एक पैटर्न है, हर बार ईवी बैटरीज, हर बार बेकाबू आग,
हर बार मैसिव लॉस। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, जो शिपिंग का इंटरनेशनल बॉडी है, ने इसे नोटिस किया। न्यू रेगुलेशंस की बात हुई। ईवी शिपिंग के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल्स, फायर डिटेक्शन सिस्टम्स, बैटरी आइसोलेशन सिस्टम्स, डेडिकेटेड ईवी डेक्स। लेकिन रेगुलेशंस बनते हैं धीरे धीरे। ईवी प्रोडक्शन बढ़ रहा है तेजी से और इस गैप में जहाज जलते रहते हैं। तो क्या हम सच में ईवी के लिए तैयार हैं? यह रिटोरिकल क्वेश्चन नहीं है, यह एक जेन्युइन अर्जेंट सवाल है। जब हम कहते हैं ईवी इज द फ्यूचर, तो हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करते, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की बात नहीं करते, शिपिंग की बात नहीं करते, बैटरी डिस्पोजल की बात नहीं करते। फेलिसिटी एस ने यह सिखाया, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से पहले उसके रिस्क को समझना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन अब एक और सवाल बाकी है। जब यह सब हो रहा था तो वोल्क्सवैगन कहां था, पोर्शे कहां था, और आखिर में जिम्मेदार कौन ठहरा? इसके लिए हमें देखना होगा उस अदालत में जो अभी भी चल रही है। पहले नंबर्स का हिसाब। आइए पहले नंबर्स देखते हैं, क्योंकि यह नंबर्स जिम्मेदारी तय करते हैं। फेलिसिटी एस पर था ऑन्डी 1944 गाड़ियां, पोर्शे 1117 गाड़ियां, वॉक्सवैगन 561 गाड़ियां, बेंटले 189 गाड़ियां, लैम्बोर्गिनी 85 गाड़ियां, जिनमें 15 अवेंटाडोर उल्टीमाए। प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद। टोटल कार्गो लॉस एनालिस्ट्स के अनुमान के अनुसार $401 मिलियन से $440 मिलियन, भारतीय रुपयों में लगभग 3,300 से 3,650 करोड़ रुपए, प्लस जहाज की कीमत अलग, प्लस एनवायरमेंटल डैमेज अलग। और वोल्क्सवैगन का रिएक्शन? उन्होंने एक लाइन में कह दिया, इंश्योरेंस है, कवर हो जाएगा। बस यही। 3,000 करोड़ डूबे और इंश्योरेंस है, मतलब गाड़ी डूबे तो डूबे, प्रीमियम तो भरते रहो। यार, ये तो वही लॉजिक है। मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस है तो हॉस्पिटल में जाने में क्या हर्ज? वो कस्टमर जिनके सपने डूबे, लेकिन इंश्योरेंस की बात कॉर्पोरेशंस के लिए है। आम कस्टमर्स का क्या? मैट फारा, लॉस एंजलिस के फेमस ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट, उनकी ब्रांड न्यू पोर्शे 718 बॉक्स्टर GTS 4.0 उस जहाज पर थी। महीनों का इंतजार, 60 लाख रुपए से ज्यादा का ऑर्डर। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, माई कार इज ऑन दैट शिप, 2 वर्ड्स। और उन 2 वर्ड्स में एक पूरी दुनिया थी, ग्रीफ की, हेल्पलेसनेस की। पोर्शे के डीलर्स ने अपने कस्टमर्स को पर्सनली कॉल किया। पोर्शे नॉर्थ अमेरिका के VP एंगस फिटन ने कहा, हम हर अफेक्टेड कार को रीबिल्ड करेंगे जल्द से जल्द। बेंटले ने कहा, हम रिप्लेसमेंट्स बनाएंगे। लैम्बोर्गिनी के CEO स्टेफन विंकलमंस ने कहा, हर कस्टमर को नई गाड़ी मिलेगी। लेकिन अवेंटाडोर प्रोडक्शन बंद हो चुका था। लैम्बोर्गिनी को फिर से प्रोडक्शन लाइन रीस्टार्ट करनी पड़ी, सिर्फ उन 15 गाड़ियों के लिए। और आखिरी अवेंटाडोर, उसे लैम्बोर्गिनी के आइकॉनिक म्यूरा P400 की थीम पर डिजाइन किया गया। एक ट्रेजेडी से एक ट्रिब्यूट बना, लेकिन जो लोग मंथ्स का इंतजार कर रहे थे, उन्हें और इंतजार करना पड़ा। 6 महीने और, कुछ को 12 महीने और, क्योंकि जहाज डूबा, लेकिन उनका सपना नहीं डूबा था। इस नुकसान का कोई इंश्योरेंस नहीं है, इस नुकसान का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। फेलिसिटी एस हमें 3 चीजें सिखाती है। पहला, जब तकनीक बदलती है तो सिस्टम्स को भी बदलना पड़ता है। ईवी का बूम हो रहा है, लेकिन शिपिंग इंडस्ट्री की सेफ्टी प्रोटोकॉल्स अभी भी पुरानी है। दूसरा, समुद्र का कोई भी नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं होता, हर बड़ी शिपिंग डिजास्टर एक एनवायरमेंटल क्राइम भी होती है। तीसरा, और यह सबसे जरूरी है, बड़ी कंपनियां जब कहती हैं इंश्योरेंस है, सब ठीक है, तो असली नुकसान छुप जाता है। उन आम लोगों का नुकसान, उस समुद्र का नुकसान, उस इकोसिस्टम का नुकसान जिसका कोई इंश्योरेंस नहीं होता। फेलिसिटी एस आज भी अटलांटिक की गहराई में है। 4000 गाड़ियां वहीं हैं, जंग खा रही हैं, रस्ट हो रही है, लेकिन सवाल जिंदा है। तो आप बताइए, क्या हम सच में इस ईवी रेवोल्यूशन के लिए तैयार हैं, या हम फिर से किसी फेलिसिटी एस का इंतजार कर रहे हैं? अगर यह वीडियो यूजफुल लगी, इसे उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो ईवीज के बारे में सोच रहे हैं, और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन था? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।